अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे 4 दिन तक भारत के हाथों पिटा हुआ पाकिस्तान झूठ का ढोल पीट रहा है। लेकिन आज हम पाकिस्तान के एक एक झूठ को बेनकाब करेंगे और उसके झूठे होने के पुख्ता सबूत भी दुनिया को दिखाएंगे। पहले तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया। पाकिस्तान ने अपनी तबाही देखकर युद्ध के लिए हाथ जोड़ लिए, सीज फायर के लिए भी खूब नाक रगड़ी। और जब भारत ने पाकिस्तान पर हमले रोक दिए तो पाकिस्तान सरासर झूठ पर उतर आया। झूठी तस्वीरें, झूठे वीडियोस, झूठे दावे करके पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना खुद को बहादुर सिद्ध करने की एक और नाकाम कोशिश कर रही है। लेकिन यह तकनीक और सोशल मीडिया का दौर है। यहां कोई भी फर्जी तस्वीर, फर्जी वीडियो बहुत देर तक नहीं टिकता। सच बहुत जल्दी आपके हमारे दुनिया के सामने आ जाता है। और आज पाकिस्तान के झूठ का भी पर्दाफाश हो रहा है। हम पाकिस्तान के इन 10 झूठों का कर रहे हैं पर्दाफाश। पिटा हुआ पाकिस्तान अब सरासर झूठ पर उतर आया। भारत ने पाकिस्तान को घुसकर मारा, अब नापाक झूठ का सहारा। पाकिस्तान के सारे हमले नाकाम, इसीलिए मुनीर की सेना परेशान। पाकिस्तान के एक एक झूठ का फैक्ट चेक आज तक पर देखिए। 4 दिन की पिटाई पाकिस्तान को बहुत दर्द दे रही है। भले ही युद्ध छोटा हो, लेकिन पाकिस्तान को इस युद्ध में कभी ना भरने वाले जख्म मिले हैं। क्योंकि भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को उड़ा दिया, बल्कि पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण एयरबेस को भी उड़ा दिया, वो भी अपनी सीमा में रहकर। अगर भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुसकर वार करती तो पता नहीं पाकिस्तान का क्या होता। और इसीलिए पाकिस्तान अपनी बहादुरी साबित करने के लिए झूठ बोलने पर उतर आया है। सुनिए पाकिस्तान की सेना कैसे कोरा झूठ बोल रही है कि पाकिस्तान के रडार सिस्टम ने भारत के ड्रोन डिटेक्ट कर लिए। और अब सच्चाई सुनिए, भारत ने अपनी दूसरी स्ट्राइक में पाकिस्तान के अंदर 9 जगहों पर हेरो ड्रोन से हमले किए और पाकिस्तान की सैन्य ताकत को तोड़कर रख दिया। 7 और 8 मई की रात भारत ने कराची और लाहौर समेत कई शहरों पर ड्रोन अटैक किया। लाहौर, कराची, रावलपिंडी में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। भारत के हमले में रावलपिंडी का स्टेडियम तबाह हो गया। बाकायदा इसके सारे सबूत दुनिया देख चुकी है। जब भारत ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमलों से तबाही मचाई तो बौखलाए पाकिस्तान ने पलटवार करना शुरू किया। पाकिस्तान ने एलओसी से लेकर भारत में इंटरनेशनल बॉर्डर वाले शहरों में हमले शुरू किए। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक और राजस्थान से लेकर गुजरात तक पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइलों से अटैक की कोशिश की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सारे हथियारों को मिट्टी में मिला दिया। और ये सब पाकिस्तान की तरह हवाबाजी नहीं है। कैसे भारत ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया, उसके एक एक सबूत भारतीय सेना दुनिया को दिखा रही है। हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमानों को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से धूल चटा दी। पाकिस्तान के F-16 और JF-17 जैसे लड़ाकू विमानों को भारतीय सेना ने हवा में ही मार गिराया। Shown on the screen is a probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now, which are available with us. पाकिस्तान के हथियारों को मिट्टी में मिलाने वाले सबूत आपने देखे और अब आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ दिखाते हैं। पाकिस्तानी सेना की यह सबसे तुच्छ हरकत थी। मुनीर की सेना ने आज तक की कवरेज से एक वीडियो क्लिप का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानियों को गुमराह करने के लिए मुनीर की सेना ने वीडियो क्लिप को एडिट करके और तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तानी सेना ने अपने एयरबेस और सैन्य ठिकानों की तबाही की सच्चाई छिपाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी सेना की हरकत भी कामयाब नहीं हो सकी। उसकी आड़ में कल रात में जो है उसकी तरफ से फायर किया जाता रहा है। तो पाकिस्तान एक तरीके से जो सिविलियन फ्लाइट्स हैं उनकी आड़ में जाकर के उनके फाइटर्स जो है किस तरीके से भारत के ऊपर, लेकिन भारत की कार्रवाई के बाद जितेंद्र अब एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। हर तरह की एयर गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। नोटम जारी कर दिया गया है। 4 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान की जो जनता है वो घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है, क्योंकि
तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? पाकिस्तान का ये झूठ भी बहुत बड़ा है। पाकिस्तान के बड़े सैन्य अधिकारी डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस क्लिप में चौधरी कह रहे हैं उन्होंने अपने ड्रोन अटैक से भारत को चौंका दिया। पाकिस्तान के ड्रोन भारत के कई शहरों तक पहुंच गए थे। हमारे ड्रोन भारत के दूसरे अहम शहरों तक ही नहीं, राजधानी नई दिल्ली के ऊपर मंडरा रहे थे। अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी जनरल लंबी लंबी फेंक रहे हैं, जबकि सच ये है कि पाकिस्तान ने भारत के 26 शहरों पर ड्रोन से नाकाम हमले किए, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से हवा में ही ध्वस्त कर दिया। और अब आपको पाकिस्तान का एक और झूठ दिखाते हैं। पाकिस्तान की नौसेना ये बताने में लगी है कि समुद्र में वो कितने तैयार थे, तो यहाँ भी उसकी पोल खुल जाती है, क्योंकि भारतीय सेना ने बताया कि कैसे नौसेना सर्विलांस डिटेक्शन में लगी हुई थी। हमने मल्टीपल सेंसर्स और इनपुट्स दिए और पाकिस्तान के हर प्लान को ध्वस्त कर दिया। लिहाजा मजबूरी में पाकिस्तान की नौसेना को झूठ बोलना पड़ गया। कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई सौ किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। पाकिस्तान की फितरत है झूठ बोलना। पाकिस्तान झूठ बोलने की फितरत से बाज नहीं आता। भारत ने घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा, लेकिन पाकिस्तान अपनी पिटाई पर पर्दा डालने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। लेकिन झूठ बोलकर पाकिस्तान कैसे फंस गया, आइए हम आपको बताते हैं। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाकर लिया। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से लेकर लश्कर ए तैयबा को घर में घुसकर मारा। मसूद अजहर का हेडक्वार्टर पूरी तरह तबाह हो गया। आतंक के आका के कई रिश्तेदार मारे गए। हाफिज सईद के आतंकी ठिकाने मिसाइल हमले में नेस्त नाबूद हो गए। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय सैन्य कार्रवाई के बाद इन्हीं तस्वीरों ने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना के टेरर कनेक्शन को एक्सपोज कर दिया। बहुत गौर से तस्वीरों में नजर आ रहे इस शख्स को देखिए। ये है आतंकी अब्दुल रऊफ, एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी। अमेरिका ने रऊफ को आतंकी घोषित कर रखा है, लेकिन यही आतंकी पाकिस्तानी सेना के टॉप अफसरों के बीच जनाजे की नमाज पढ़ाता हुआ कैमरे में कैद हुआ। पूरी दुनिया के सामने जब पाकिस्तानी सेना बेनकाब हुई तो आतंकी रऊफ की सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए सबसे बड़ा झूठ बोला। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि रऊफ आतंकवादी नहीं बल्कि एक मौलाना है। पाकिस्तान के डीजी ISPR ने जिस आतंकी रऊफ को मौलाना बताया उसकी हकीकत अमेरिकी दस्तावेजों से समझिए। हाफिज अब्दुल रऊफ अमेरिका द्वारा घोषित किया गया आतंकवादी है। यही नहीं, आतंकी रऊफ पाकिस्तान में चुनाव तक लड़ चुका है। अब इस वीडियो को देखिए। मिसाइल अटैक में मारे गए लश्कर आतंकी के घर वालों के साथ रऊफ नजर आ रहा है। सुनिए वीडियो में क्या है। यानी पाकिस्तान में आतंकी सिर्फ खुली हवा में सांस नहीं ले रहे बल्कि पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में चुनाव तक लड़ रहे हैं। भले ही पाकिस्तानी सेना आतंकियों की ढाल बनकर खड़ी है,